हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्च आर 24 में। दोस्तों, वेरिएबल सेंटर साइक्लोट्रॉन सेंटर यानी वीईसीसी की तरफ से काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है और यहाँ पर आईटीआई से लेके डिप्लोमा होल्डर और ग्रेजुएशन लेवल 10 प्लस 12 सबके लिए वैकेंसी है। यहाँ पे कुछ ना कुछ वैकेंसी आई हुई है, तो मैं मेनली फोकस करूँगा आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए फोकस करूँगा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में जाएंगे तो यहाँ भी इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप नीचे यहाँ पे इन्होंने रिक्वायरमेंट पोर्टल लिखा हुआ है, वहाँ पर आप जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट पोर्टल है, यहाँ से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो नोटिफिकेशन। मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है और मैं नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो और नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये परमानेंट जॉब है, तो आप लोग प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे लिखा है वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है। ये कोलकाता का है ये पोस्ट। और यहाँ पे देखिए पोस्ट दिया गया है डीआर, ठीक है, फीमेल के लिए। और यहाँ पे सब ऑफिसर बी ग्रेड के लिए दिया है, ड्राइवर पोस्ट के लिए दिया है, वर्क असिस्टेंट और कैंटीन अटेंडेंट के लिए दिया है। दूसरी पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे स्टेपनरी ट्रेनिंग की बात की गई है। यहाँ पे फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सिविल, मतलब ये सारी सारी आईटीआई बेस्ड पोस्ट हैं। तो इनकी हम बात करें क्वालिफिकेशन की क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम स्टाइपेंड ट्रेनिंग की बात करें फिजिक्स में, तो यहाँ पर बीएससी फिजिक्स मैथमेटिक्स चाहिए, 60% चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स के साथ आपके पास मैथ्स होना चाहिए या केमिस्ट्री, स्टैटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। दूसरी अगर बात करें हम ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की चाहिए। उसके बाद टीआर 3 पोस्ट की बात करें यहाँ पर मैकेनिकल की, तो यहाँ भी आपको डिप्लोमा चाहिए। और स्टेपनरी ट्रेनिंग सिविल की बात करें तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए आपको। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ड्यूरेशन ऑफ डिप्लोमा शुड बी ग्रेटर देन 3 ईयर। तो 3 साल की आपको डिप्लोमा होना चाहिए और 60% मार्क्स होना चाहिए डिप्लोमा के अंदर। बाकी अगर बात करें नीचे ट्रेनिंग की कि आगे दूसरी पोस्ट कौन कौन सी थी आपकी, तो देखिए TR05 के लेके TR05 यहाँ पर आप फिजिक्स ट्रेनिंग की लेके यहाँ पर आगे चाहिए आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, यानी 60% मार्क्स होना चाहिए आपका। ठीक है, और यहाँ पे कंप्यूटर के लिए भी उन्होंने यही बोला है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। TR07 की बात करें तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चाहिए इनको 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका और प्लस ट्रेड का सर्टिफिकेट, यानी आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने क्या बोला यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और मशीनिस्ट और फीटर और आरएससी ट्रेड, यानी ये जो सारी पोस्टें यहाँ से लेके 6 से लेके 12 तक, इन सभी के लिए आपके पास आईटीआई होना चाहिए और 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 18 से लेके 40 भी दिए गए हैं, 30 भी दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू अपना पोस्ट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन से पोस्ट के हिसाब से कितने साल का आपका एज रिलेक्शन मिल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर आईटीआई के लिए, तो आईटीआई वालों के लिए भी मिनिमम जो एज दिया गया है 18 से लेकर 22 साल तक दिया गया है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, और बाकी एसटी ओसी के लिए और ओबीसी के लिए कैटेगरी दिया गया 27, 25 और 22। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 18 से लेके यानी 22 तक का 22 तक का होना चाहिए जनरल कैटेगरी का। अब यहाँ देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी के लिए भी 2 पोस्ट दी गई है, TR02 और TR06, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए मिल सकता है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इन दोनों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो पीडब्ल्यूडी वाले। सिलेक्शन मेथड की बात करें तो यहाँ पर DR01 के लिए 3 स्टेज में पेपर होगा आपका, पहला होगा, दूसरा और तीसरा। पहले में आपका प्री टेस्ट होगा, उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। हर पोस्ट के लिए अलग अलग टेस्ट हैं, अलग अलग स्टेजेस दी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने आपको DR01 के लिए बता दिया। बाकी हम अगर चेक करें दूसरे आईटीआई ट्रेड के लिए क्या होगा, अगर मैं आईटीआई की बात करूँ तो यहाँ पे आईटीआई का पोस्ट दिया गया था TR05 से लेकर TR12 तक, और यहाँ दिया गया या इनका भी 3 स्टेज में पेपर होगा, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 में। पहला इनका प्री होगा, दूसरा एडवांस टेस्ट होगा और तीसरा स्किल टेस्ट होगा यहाँ भी। ठीक है, पहले में यहाँ पे मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका एडवांस टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट में थोड़ा आपका हल्का सा लेवल इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेज का। तीसरे में आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में आपका जो ट्रेड से आप पढ़ते हैं आईटीआई ट्रेड से रिलेटेड, उस ट्रेड से आपका एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो ये बात होगी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, किस स्टेज में आपका कौन सा पेपर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिया गया है और ये दिया फायर सर्विसेज पोस्ट के लिए, डीआर के लिए। सभी पोस्ट के लिए नहीं है फिजिकल के लिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आईटी वाले को कोई फिजिकल नहीं है। ठीक है, और अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी जो आप कैटेगरी 2 में आते हो आईटीआई वाले, तो उनके यहाँ पे जो सैलरी होगी वो लेवल 3 की सैलरी होगी टेक्नीशियन बी और की। तो वहाँ पे 21,700 एंट्री पे होगी और 25,500 आपकी टेक्नीशियन सी की पे होगी। ठीक है, बाकी अलाउंस वगैरह जो जुड़ जाड़ के आपका इससे ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, यानी 30+ मान के चलिए आपकी सैलरी होगी। ठीक है, यहाँ पर अब अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आपका क्लोजिंग डेट 20/5 को क्लोजिंग डेट है
और 20/4 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 महीने अराउंड आपको मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा डायरेक्ट लिंक, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिए। दोस्तों अगर फीस की बात करूं यहाँ पे, तो फीस आपका ऑनलाइन मोड में होगा, और यहाँ पर पोस्ट की वाइज फीस दी गई है। तो DR02 और TR01 के लिए 150 फीस दी गई है, और DR03 से लेके DR05 और TR05 से लेके TR12 तक आपका 100 रुपये फीस दी गई है। ठीक है। और दोस्तों एक और चीज़, इसमें इन्होंने आपका दिया गया वेटिंग लिस्ट भी दिया गया। अगर मान के चलिए कि आपका मेरिट आता है, मेरिट आने के बाद सीटें भर जाती हैं, तो उसके बाद आपकी एक वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। तो ये अच्छी खुशखबरी की वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर जारी हो रही है। तो इस फॉर्म से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कोशिश कीजिएगा कभी भी कोई भी फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ा कीजिए अच्छे से। नोटिफिकेशन क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी छुपी होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती हैं, बट जब हम सिलेक्शन लेते समय और जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो कुछ चीज़ों का उस टाइम ध्यान दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। इस बात का खासकर गौर कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, और इस फॉर्म को जल्दी जल्दी जाके अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।